इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। पुंछ के दिगवार में सेना ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। हथियारों से लैस थे ये घुसपैठिए। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इनके पास से 2 AK-47 भी बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि पुंछ के दिगवार में सेना ने बड़ा एक्शन लिया, कार्रवाई की और 3 आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया, ढेर कर दिया। सेना ने घुसपैठ की ये बड़ी कोशिश नाकाम की है। हथियारों से बताया जा रहा है कि सभी जो आतंकी थे वो लैस थे। और भोपाल से बड़ी खबर है, नगर निगम परिषद में फिर से हंगामा हुआ है। बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट को लेकर विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने आसंदी को घेर प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूरे हुए। प्रश्न नहीं पूछने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। खस्ताहाल सड़कों और नाले नालियों के पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है। आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां नगर निगम परिषद में एक बार फिर हंगामा हुआ है। बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट को लेकर विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने आसंदी को घेर कर प्रश्नकाल में प्रश्न पूरे नहीं किए और प्रश्न नहीं पूछने पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है नगर निगम में। दरअसल खस्ताहाल सड़कों और नाले नालियों के पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर विरोध भी दर्ज कराया। तो नगर निगम परिषद में एक बार फिर हंगामा हुआ है। विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। टूटी सड़क और नालियों के पोस्टर बैनर लेकर जो विपक्षी पार्षद हैं वो सदन के अंदर ही प्रदर्शन करते नजर आए। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल नगर निगम परिषद में भोपाल में बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट को लेकर विपक्षी कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्षद थे, उन्होंने आसंदी को घेर लिया और प्रश्नकाल भी नहीं पूरे हो पाए। प्रश्न नहीं पूछने पर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। तो खबर भोपाल से है और नगर निगम परिषद विपक्षी पार्षदों ने टूटी सड़कों और नालियों के पोस्टर लेकर सदन के अंदर प्रदर्शन किया है। भोपाल से बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमपी कांग्रेस के सभी बैनर होर्डिंग्स में नजर आएंगे अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। पीसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया जाएगा। बैनर होर्डिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की वरीयता का क्रम बताया जाएगा। उसी क्रम के मुताबिक अब बैनर होर्डिंग में नेताओं के फोटो भी लगाए जाएंगे। वहीं पीसीसी दफ्तर में भी पार्टी अध्यक्ष का फोटो लगेगा। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में पीसीसी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पीसीसी दफ्तर तक में नहीं लगा है पार्टी के नए अध्यक्ष का फोटो। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर भोपाल से है। एमपी कांग्रेस के सभी बैनर होर्डिंग में अब नजर आएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। पीसीसी की तरफ से सर्कुलर भी जारी होगा। बैनर होर्डिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की वरीयता का क्रम भी बताया जाएगा। उसी क्रम के मुताबिक अब बैनर होर्डिंग में नेताओं के फोटो लगाए जाएंगे। और नारायणपुर से बड़ी खबर है, कोका मेटा थाने में तैनात जवान ने खुद को गोली मार ली। बैरक में जवान अरुण उइके ने खुद को गोली मार ली। प्रधान आरक्षक अरुण उइके की मौत हो गई। सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है।
जवान ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल लाया गया है। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां कोका मेटा थाने में तैनात जवान ने खुद को गोली मार ली। बैरक में जवान अरुण उइके ने खुद को गोली मार ली। प्रधान आरक्षक अरुण उइके की मौत हो गई। सर्विस राइफल से बताया जा रहा है कि खुद को जवान ने गोली मारी। पोस्टमार्टम के लिए अब शव को जिला अस्पताल लाया गया है। क्या वजह रही, क्या कारण थे इसके पीछे, यह भी साफ नहीं हो पाया है। कोई आपसी विवाद या तनाव या कोई पारिवारिक परेशानी, ये वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। जाहिर है जांच होगी और इसमें तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन हैरान करने वाला मामला जरूर है। जवान ने खुदकुशी कर ली है, सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। नारायणपुर के कोका मेटा थाने का ही मामला है। कोका मेटा थाने में जवान तैनात था। आगे बढ़ेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। चलती बस से कंडक्टर के गिरने से उसकी मौत हो गई। बस के पहिए के नीचे आ गया कंडक्टर की मौके पर ही जान चली गई। आपको बता दें कि धमतरी सिहावा रोड के पास यह हादसा पेश आया है। रुद्री थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां चलती बस से कंडक्टर के गिरने के चलते उसकी मौत हो गई और बस के पहिए के नीचे आ गया कंडक्टर की मौत पर मौके पर ही मौत हो गई कंडक्टर की। वहीं धमतरी सिहावा रोड के पास यह हादसा पेश आया है। रुद्री थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो धमतरी सिहावा रोड का यह मामला है, जहां एक बस का कंडक्टर हादसे का शिकार हो गया। दरअसल चलती बस से कंडक्टर नीचे गिर गया और इसके चलते बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर ही जान चली गई कंडक्टर की। और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है। कारोबारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पैसों के लेन देन की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मृतक म्यूजिक एल्बम बनाने का काम करता था। आरोपियों ने भिलाई से अपहरण कर सिमगा क्षेत्र के कचकोन में हत्या की वारदात अंजाम दी थी। ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां आपको बता दें कि कारोबारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पैसों के लेन देन की वजह से हत्या की वारदात अंजाम दी गई है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। हत्याकांड में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मृतक म्यूजिक एल्बम बनाने का काम किया करता था। आरोपियों ने भिलाई से अपहरण कर सिंगा क्षेत्र के कचकोन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात से जुड़े 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस पैसों के लेन देन की वजह इस हत्याकांड के पीछे वजह बता रही है। दरअसल आरोपी का पहले अपहरण किया गया था और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। न केवल हत्या की गई थी, बताया जाता है कि मृतक के शव के कई टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाया गया था ताकि किसी को इस वारदात की खबर न लगे। तो 6 आरोपी हैं इस पूरी वारदात के, जो इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है। आगे बढ़ेंगे और अब खबर ग्वालियर से है। बड़ी खबर है, ग्वालियर भिंड हाईवे पर बस पलट गई है। महाराजपुरा इलाके में हाईवे पर पलट गई यात्री बस। बस में सवार 10 मजदूर घायल हो गए हैं। ग्वालियर से भिंड जा रही थी निजी यात्री बस, क्योंकि हादसे का शिकार हो गई। महाराजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा पेश आया। तो ये तस्वीरें देखिए आप, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बस पलट गई। ग्वालियर से खबर है और ग्वालियर भिंड हाईवे पर बस हादसे का शिकार हुई है। महाराजपुरा इलाके में हाईवे पर ही यात्री बस पलट गई। बस में सवार 10 मजदूर घायल हो गए हैं और ग्वालियर से ये बस यात्री बस
भिंड की ओर जा रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और यात्री बस थी ये जो हादसे का शिकार हुई है। और इंदौर से बड़ी खबर है, सेक्स एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अब तक हजारों लोगों को शिकार बना चुके हैं। बीते दिनों राजेंद्र नगर थाना इलाके में सेक्स एक्सटॉर्शन से तंग आकर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की थी। मामले में जांच करने से यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं क्राइम ब्रांच ने यह खुलासा किया है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां सेक्स एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी अब तक हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। दरअसल बीते दिनों राजेंद्र नगर थाना इलाके में सेक्स एक्सटॉर्शन से तंग आकर एक बुजुर्ग ने मौत को गले लगा लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और इस मामले में जब जांच की गई तो ये खुलासा हुआ कि इसके पीछे सेक्स एक्सटॉर्शन गैंग है और ये गैंग केवल इस बुजुर्ग नहीं बल्कि हजारों लोगों को अभी तक निशाना बना चुकी है। और जांच को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद इस गैंग के जो 4 सदस्य हैं वो अब पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से इन 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है और क्राइम ब्रांच इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और भोपाल से बड़ी खबर है, निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। नाश्ते पर खर्च हुए लाखों रुपए पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों पर कांग्रेस ने फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। नाश्ते पर 2,90,000 रुपए खर्च करने का आरोप कांग्रेसी पार्षदों ने लगाया है। बीजेपी पार्षद दल की बैठक में ये रुपए खर्च करने के आरोप हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का बयान भी आया है, नगर निगम का पैसा बर्बाद ना करे बीजेपी। कांग्रेस पार्षद दल की बैठक हमने अपने व्यय पर की है। नगर निगम के हर विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, यह आरोप भी कांग्रेसी पार्षद लगा रहे हैं। अंदर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए उड़ाना ये बिल्कुल अव्यवहारिक है और नगर निगम को बिल्कुल इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए कि कोई किसी की नहीं चलेगी। नगर निगम का पैसा का दुरुपयोग नहीं होगा। अगर किसी को नाश्ता करना है तो वो अपने पैसों से करे। जिस प्रकार मैंने अपनी परिषद की बैठक की अपने ही पैसों से की, मुझे जिसको खाना खिलाना है या किसी को नाश्ता कराना है तो मैंने अपने पैसों से की है। मैंने नगर निगम के ऊपर ये नहीं डाला कि वो इसका वे करे। अरे बिल्कुल, नगर निगम का अधिनियम कहता ही नहीं है। नगर निगम का अधिनियम ये कहता है, कम से कम ये देखिए मेरे पास इतनी सारी ये जानकारियां 150 या 80 होंगी अनियमितताएं नगर निगम के अंदर। हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों ने पैसे वसूले हैं और उसको अपनी कैश बुक लेजर के अंदर नहीं चढ़ाया। इसके लिए तो इन्होंने कोई सम्मेलन नहीं किया, इसके लिए अधिकारियों के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा, ना ही उनको नोटिस दिया। मैं माननीय आयुक्त महोदय से कहना चाहती हूं कि वो इसको संज्ञान में लें जो ये मैंने निकाला है। और इंदौर से बड़ी खबर है, खरगोन टैंकर ब्लास्ट मामले में अब तक 17 घायलों में से 12 की मौत हो गई है। 5 घायलों की भी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है। 17 लोग टैंकर ब्लास्ट में घायल हुए थे। खरगोन के अंजन गांव में ये हादसा हुआ था। पेट्रोल के टैंकर में जोरदार ब्लास्ट हुआ था और इसमें कई लोग इसकी जद में आ गए थे। तो बड़ी खबर है खरगोन टैंकर ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। दरअसल टैंकर ब्लास्ट मामले में 17 लोग घायल हुए थे और इनमें से 12 की मौत हो चुकी है, जबकि 5 घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इन सभी का इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि 17 लोग टैंकर ब्लास्ट में घायल हुए थे। वहीं खरगोन के अंजन गांव में यह हादसा पेश आया था। पेट्रोल के टैंकर में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पेट्रोल टैंकर ब्लास्ट हो गया था और इसमें 17
लोग बुरी तरह से इसकी जद में आ गए थे, झुलस गए थे और इसमें से 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 5 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है, जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो पेट्रोल से भरा ये टैंकर था जिसमें ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट ने कई लोगों को अपनी जद में ले लिया था। और बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ बड़ा आरोप। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, प्रिंसिपल के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप छात्र छात्राओं ने लगाया है। गर्ल्स कॉमन रूम और बाथरूम में झांकने का आरोप छात्र छात्राओं ने लगाया है। बड़ी संख्या में छात्र छात्रा एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है। राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी छात्र छात्राओं ने उठाई है। तो ये बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां आपको बता दें कि शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है छात्र छात्राओं ने। प्रिंसिपल के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के आरोप छात्र छात्राओं ने लगाए हैं और गर्ल्स कॉमन रूम और बाथरूम में झांकने के आरोप भी छात्र छात्राएं लगा रहे हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग इस ज्ञापन के जरिए छात्र छात्राओं ने की है। और हमारे साथ सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं बलरामपुर से जानकारी के साथ। सूरज, हैरान करने वाला मामला है, क्या क्या आरोप और लगाए गए हैं इस ज्ञापन के माध्यम से, क्या एक्शन चाहते हैं छात्र छात्राएं? जी प्रशांत, मैं बता दूं, ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर शासकीय महाविद्यालय का है, जहां पर प्रभारी प्राचार्य के कारनामों से छात्र छात्राएं काफी नाराज हैं और उसको लेकर उन्होंने राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शुक्रिया सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और खंडवा लिए चलते हैं आपको। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खालवा पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। किया है, हम केवल भाषण देते थे तो लोग सोचते थे क्या पता गप मार रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मैं बधाई दूंगा विजय शाह जी, आपने बहुत प्रभावशाली ढंग से सारी योजनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया है। मेरे अरे अब तो मामा हूं रे, आई लव यू टू। मेरे छोटे भाई प्रदेश के यशस्वी वन मंत्री और लगातार एक ही विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से जीतना ये कोई आसान काम नहीं है। कुछ तो है जिसके कारण विजय शाह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे मेरे साथी कुंवर विजय शाह जी, प्रभारी मंत्री मेरी बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, लोकप्रिय सांसद हमारे भाई श्री डीजे उइके जी, हमारे वरिष्ठ विधायक खंडवा से भाई देवेंद्र वर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक मानधाता के भाई नारायण पटेल जी, हमारे युवा विधायक पंधाना से भाई राम दांगोरे जी, हमारे पड़ोस के जिले हरदा के टिमरनी से लोकप्रिय विधायक भाई संजय शाह जी, आदरणीय पहाड़ सिंह कन्नौजे जी बागली के विधायक, मेरे मित्रगण नरेंद्र सिंह तोमर जी, बहन कंचन जी, महापौर अमृता जी, आदरणीय भाभी जी श्रीमती भावना शाह जी, सुभाष कोठारी जी, सेवादास पटेल जी भाजपा के अध्यक्ष, एसएन मिश्रा जी हमारे पानी के लाने वाले अधिकारी। अब मिश्रा जी कितने गांव रह गए विजय? जोड़ दो यार, आज ही आदेश बादेश करो, 17 गांव भी जोड़ दिया जाए। वो जो पहले सरकार में आए थे
वो लोगों की योजनाएं काटते थे, क्योंकि उनके दिल में दर्द नहीं था गरीबों के लिए। किसानों की कभी उनने चिंता नहीं की। उनका काम था केवल सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होना। कमलनाथ की शर्म नहीं आई आपको? इस हरसूद विधानसभा के खंडवा जिले के गरीब किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा? तुमने 1000 करोड़ की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, काट दी। केवल योजना काटी नहीं है तुमने, गरीबों का, किसानों का पेट काटने का पाप किया, पेट काटने का पाप किया। और एक योजना बंद नहीं की, कई योजनाएं ने बंद की। संबल योजना बंद कर दी गरीबों की। अरे विजय भाई, आप तो कह रहे हो कि खेत के किसानों के खेत का पानी काट दिया। मेरी बहनों, ये कमलनाथ जी ने तो बहन के लड्डू तक काट दिए थे डिलीवरी के, जो मैं पैसा देता था वो भी बंद कर दिया। बेटियों की शादी करवाना बंद कर दिया। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, वो तीर्थ यात्रा कमलनाथ बंद कर दी। गरीबों को लाभ देने वाली संबल योजना तुमने बंद की। बेटा बेटी की पढ़ाई बंद कर दी। आज विजय जी, आपने बहुत प्रभावी ढंग से योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया है। 15 जिले से आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, गरीब के घर पैदा हुए तो हमने कोई पाप नहीं किया, किसान के घर पैदा हुए तो हमने कोई पाप नहीं किया। ये देश भी हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारे, ये जंगल हमारे, ये खदानें हमारी। राज है मध्य प्रदेश में, और देश में तो जनता का राज है। कांग्रेस शोषण करती रही, लेकिन हमने तय किया सरकार चलाएंगे तो किसानों के लिए चलाएंगे, गरीबों के लिए चलाएंगे, नौजवानों के लिए चलाएंगे। और ये किसान भाइयों, खेत में पानी देने का चमत्कार भी हमने किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं भरी सभा में, 50 साल जिनने सरकार चलाई कांग्रेस ने, बताओ कभी सिंचाई की योजना बना के खंडवा जिले में सिंचाई की क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कभी सिंचाई की क्या? नंदू भैया आज नहीं है। पुनासा जैसी सिंचाई योजना है जिसके लिए कह दिया था दिग्विजय सिंह ने, कहा अरे ये थोड़ी हो सकती, असंभव, हो ही नहीं सकती, बच्चों का खेल है। दिग्गी राजा, जब दिल में दर्द होता है, मन में तड़प होती है, तो एक नहीं कई रास्ते निकल जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं खंडवा जिले में चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। अब तो लगे वो भी चिंता ना करें, लगातार हम काम कर रहे हैं, दिनों रात हम काम कर रहे हैं। एक के बाद एक सिंचाई की योजना नई नई और बनाते जा रहे हैं। केवल किसान नहीं बहनों और भाई, किसान की भी चिंता करेंगे। लेकिन मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं कहता हूं, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई है। बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? आज अपन बात कर रहे हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा। सबकी धरती है कि नहीं? धरती सबकी, पानी सबका, संसाधन सबके, लेकिन सबके पास तो नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि जिनके पास है वो धन कमाएंगे, उनसे हम टैक्स लेंगे और गरीबों को कई सुविधा फ्री में दे देंगे, फ्री में बांट देंगे। ये उनका हक दे रहे हैं। और ये योजना हमने शुरू की, गरीब को राशन देने की योजना। आपको याद होगा 2013 में तीसरी बार मैं मुख्यमंत्री बना, तब तय किया 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। और कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 5 किलो तो फ्री में ही देंगे, 10 किलो राशन देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपसे पूछ रहा हूं, आज मुझे जवाब देना, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? पीछे तक बताओ, दिया था क्या? गरीब को अधिकार दे, भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और राशन पहुंचाने के लिए आदिवासी इलाकों में
गांव गांव ले जाओ और गांव गांव राशन पहुंचाने का काम करो। नवाजी इलाकों में यह काम शुरू हुआ है, लेकिन केवल राशन नहीं। आज एक संकल्प और व्यक्त कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा, ध्यान से सुनना। हमारी तड़प है कि हर गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा तो हो। कई गरीबों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है। और हमने तय किया है, गांव के लिए हमने बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। कलेक्टर यहां होंगे, कितने आवेदन आए भू आवासीय अधिकार योजना में? 16,300। देखो रे भैया, जिसके पास रहने की जमीन नहीं है, एक ही मकान में कई कई परिवार रह रहे हैं, एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब रहे तो कहां रहे? तो चिंता मत करना, ऐसे सब गरीबों को 28 नवंबर से पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। बोलो, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, काय की चिंता हमको। और दूसरी बात, शहरों में भी बरसों से जिनके जमीन पे कब्जे जायज, अपराधियों गुंडों की बात नहीं कर रहा। एक बात सुन लेना, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, दादा है, दबंग है और गरीबों को परेशान करते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाऊंगा। अभी तक बेटा अभी तक 21,000 एकड़ जमीन छुड़ा ली उनसे। कितनी जमीन छुड़ाई? 21,000 एकड़। सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। खंडवा पहुंचे हैं सीएम। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।